बड़ी विडंबना है। लोग मतलब की रोटी सेकने के लिए कुछ भी रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास करते हैं और लोग कामयाब भी होते हैं। ऐसा ही एक मामला एनसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत साली की है। दिनांक 6 जून की रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास साली निवासी आशीष सिंह पिता बहादुर सिंह को बैल के हमले से सर में गंभीर चोट आई। फिर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेंद्रगढ़ में भर्ती कराया गया, जिसका कारण बताया गया कि बैल के द्वारा मारा गया है और उपचार शुरू हो गया। लेकिन दिन होते होते वही बैल अज्ञात व्यक्ति हो गया और थाना मनेंद्रगढ़ में एक आवेदन आकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया गया कि सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया गया। अरे गांव ये बोल रहे थे सब के लड़का को बैला मार दिया है। नहीं, बैला मारा है कि झूठा रिपोर्ट कर दिए कि मैंने आदमी मारा है करके। अच्छा, तो आप थाना इसीलिए आए थे? हाँ, इसीलिए आए थे थाना पे कि भाई बैला मारा है। पूर्व में हमने एक खबर प्रकाशित कर बताया था कि किसी तरह जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों के हित के लिए सदैव तत्पर रहने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी किस तरह दूसरे की भूमि पर कब्जा करने व बहुत सारे ऐसे मामलों में लिप्त हैं जो पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना उसी मामले की कड़ी है। जब ये किसी की भूमि को हड़पने में कामयाब नहीं हो सके तो नया हथकंडा अपनाया, लेकिन ग्राम के लोगों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि इन्हीं के परिवार के द्वारा गाँव में बताया गया कि बैल के मारने से घटना हुई है। मामला ये है कि वो बहादुर के जो बेटा छोटा उसको गैया मार दिया। उसको पता नहीं है भैंस था कि गाय था, मगर बैला मारा है बोले। फिर क्या हुआ? फिर हुआ उसके बाद में उन्हीं का हमारा चाचा जो का लड़का रहा मैंने वो केवल सिंह, वो बोल रहा था कि नहाने गया टंकी में तो भेंट हुआ। तो उसको मैं बोला कि भैया आप झगड़ा लड़ाई कर रहे हो तिलक भैया से उससे, तो आपसे हमें झगड़ा लड़ाई नहीं है, अपना जोत पे अपना लड़ो, अपना जोत पे मैं लड़ूंगा और हमारे जोत के काबिज मत करो ना लड़ाई करो मेरे। जिनसे जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। मंशा ऐसी है कि इस झूठे मामले में उन्हें फंसाकर परेशान किया जाए। इस संदर्भ में आवेदक सोफिया कुरैशी ने थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ को आवेदन देकर बताया कि मेरे पति घटना दिवस रात्रि 8 बजे से पूरी रात घर पर ही थे और विवाद की वजह से बेबुनियाद आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। मेरे हस्बैंड के खिलाफ झूठा रिपोर्ट किया गया कि वो केवल सिंह जो है कि उनको उनके चचेरे भाई को मारा गया है और जो वो बैल उनको मारा था। और कल शाम में हस्बैंड मेरे पूरे टाइम 7 बजे से लेके पूरी रात मेरे साथ थे। जब जानकारी मिली कि ऐसा आवेदन केवल सिंह मरकाम द्वारा थाने में दिया गया है तो अधिवक्ता तरन्नुम मानो ने इसकी जानकारी ली और अस्पताल के पेज क्रमांक 106 सीरियल नंबर 130 ओपीडी क्रमांक 2777 पर मरीज का नाम व घटना का कारण लिखा हुआ है। और अहम बात यह है कि यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया होता तो एफआईआर रात्रि को होता और पुलिस की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जो कि नहीं हुआ। अब ये मामला पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। देखिए क्या कहती है अधिवक्ता तरन्नुम मानो। केवल सिंह के द्वारा थाने में झूठा मामला बनाना और झूठा साक्ष्य गढ़ने के संबंध में मैं थाने गई हुई थी। कौन है केवल सिंह? केवल सिंह साली का है, जो गोंडवाना समाज का या गोंडवाना का नेता है वो जी। जिसके द्वारा थाने में ये बताया गया है कि मेरे छोटा भाई जो मेरे चचेरा भाई है आशीष, उसको किसी व्यक्ति ने मतलब सोनू और दीपक ने मारा है, जिस संबंध में वो वहाँ थाने पे था। उसके बाद जो सोनू है वो मेरा भाई है। जिसके बाद मैं सामुदायिक हॉस्पिटल मनेंद्रगढ़ आई और मनेंद्रगढ़ में जाके जब मैंने जांच किया तो वहाँ बस पता चला कि उसके छोटे वाले भाई को बैल ने मारा है। जो 1:30 बजे के करीब उसको एडमिट कराया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि इंजोर्ड बाय बुल। उसने रीज़न भी अपना ये बात बताया है कि बुल ने उसे मारा है और इस जो चोट लगी हुई है उस चोट को एक फैब्रिकेटेड बनाते हुए एक क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कराना चाहता है और क्रिमिनल केस का पूरे साक्ष्य को गढ़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर ग्राम साली के ग्रामीण काफी संख्या में मनेंद्रगढ़ थाने पहुंचे, जिसमें एक आवेदन देकर उन्होंने बताया कि आखिर मामला बैल का है या भैंस का। उन्होंने बताया कि इन्हीं के परिवार के लोगों ने बैल के मारने की जानकारी दी। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि इनका काम ही ऐसा है, इन्होंने अपने निजी लोगों के भी ज़मीन को कब्जा कर उससे पैसे कमा रहे हैं। अगली कड़ी में बताएंगे कि बैल के गुनाहों की सज़ा मासूम को इस तरह किसी भी घटना की जिम्मेदारी ये आवेदक पर लगा सकते हैं। इस मामले में पुलिस को गंभीरता को समझते हुए निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे लोग शिकायत या ज्ञापन ना खेल सके। मोर द इंडिया न्यूज़ के लिए दशरथ यादव की रिपोर्ट।